Welcome back, students. Now, in the prepositions, as it continues today as well. So, here we are going to study about the use of the preposition at and about. So, as already you know that we have discussed some of the prepositions in the earlier two lectures, and this is I want to tell you the lecture number 3 about the prepositions. So, first of all, let me tell you about the use of the preposition at and the use of the preposition of about. Okay, at is used with a fixed moment, about indicates nearness to a certain time. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो एट है प्रपोजिशन एट वो लगता है जब हम किसी फिक्स्ड मूवमेंट के साथ रिलेट हों। क्या? जब हम बात करेंगे किसी फिक्स्ड टाइम की, किसी फिक्स्ड लम्हे की, किसी फिक्स्ड टाइम की। ओके, अबाउट दिखाता है हमें टाइम, लेकिन नियरनेस, उसके क्लोज, एग्जैक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, अगर मैं बता दूंगा एट की एग्जाम्पल, द मीटिंग ब्रोक अप एट 10 PM, इसका मतलब है द मीटिंग ब्रोक अप एट 10 PM। दिस मीन्स दैट कि मीटिंग जो है वो ब्रेकअप हो गई 10 बजे, यानी कि वो ख़त्म हो गई, मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई कहाँ, कब? 10 PM। ये जो एट दिखाता है मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। ये जो एट है बेटा, इसका मतलब है किस पर? 10 बजे। ओके, 10 बजे ख़त्म हो गई मीटिंग। ओके, यानी कि एग्जैक्टली 10 बजे शाम के और मीटिंग खत्म हो गई। दिस द एग्जैक्ट टाइम। इसीलिए हम बोलते हैं दैट एट जो है वो यूज होता है बेटा फिक्स्ड मूवमेंट के साथ। ओके, आ गया ना फिक्स्ड मूवमेंट। द मीटिंग ब्रोक अप एट 10 PM। या यूं कहूं कि जब भी आप किसी को कहें, इंग्लिश में बात करें, तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होगा या फिक्स्ड मूवमेंट बताना होगा तो बेटा आप वहां पे ऐड करेंगे यूज। बात दिमाग में आई? अच्छा, उसके बाद हम अबाउट का एग्जाम्पल दूंगा और अबाउट को मैं अब डिस्कस करना चाहूंगा। इट इज अबाउट हाफ पास्ट नाउ। देखिए बेटा, इट इज अबाउट हाफ पास्ट नाउ, इसका मतलब यह है कि लगभग, ओ सॉरी, इट इज अबाउट हाफ पास्ट 8 नाउ। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 8:30 बज चुके हैं। लगभग का मतलब ये है कि 2-3 मिनट रहे हैं, अभी 1-2 मिनट हैं 8:30 बजने को। एग्जैक्टली 8:30 नहीं है क्या, लगभग ये 8:28 भी हो सकता है, 8:29 भी हो सकता है। ओके, 8:27 भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल अगर कोई भी कहेगा कि टाइम कितना हुआ तो हम कहेंगे इसके हिसाब से हाफ पास्ट 8, अबाउट हाफ पास्ट 8। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, इसको तो मैं नहीं कह सकता कि इट इज़ हाफ पास्ट 8। नो, मैं कहूँगा इसको अबाउट हाफ पास्ट 8, क्योंकि लगभग 8:30 बज चुके हैं। ओके, तो आपको आपको एट भी समझ में आया होगा और अबाउट भी समझ आया होगा। तो एट का मतलब ये है बेटा, जब हम एग्जैक्टली फिक्स्ड मूवमेंट की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। और अबाउट जो है बेटा वो लगभग दिखाता है। अबाउट मीन्स को लगभग, ठीक है। सो ये दिखाता है कि लगभग, नॉट एग्जैक्ट। ओके, अबाउट इज नॉट एग्जैक्ट बट क्लोज टू, नियर टू। बात समझ में आई? अबाउट इज नॉट एग्जैक्ट बट क्लोज टू एंड नियर टू, बट नॉट एग्जैक्ट, राइट? एंड एट इज एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नाउ चलिए आगे। अब हम बात करेंगे ऑन और ओवर की। सो ऑन डिनोट्स एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सम ऑब्जेक्ट, ओवर डिनोट्स कवरिंग ऑफ अ थिंग, फॉर एग्जांपल। ओके, सो ऑन जो है बेटा ये डिनोट करता है एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ। क्या छु दपन युस जन ऑन छु, अमिक मतलब हसा गो यह हसा छु डिनोट करन। ओके, यह हसा छु हावन अस एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ चीजस पे। मिसाल के तौर पर यह छु अख मार्कर छुना, अगर यह बह यह पठ थावन छुना, सपोज यह थावन बोर्ड बन कनथन, यह थावन बह अथ पे गो बह वन मार्कर इज ऑन द बोर्ड। क्या वन बह? मार्कर इज ऑन द बोर्ड, तिकाज यह छु अख ऑब्जेक्ट, यह बोर्ड छु ब्याख ऑब्जेक्ट। तो युस जन यह ब्यो यथ पे यह कह पॉइंट ऑफ कांटेक्टस पे, कत कुस मार्कर छु कुनि पॉइंट ऑफ कांटेक्टस पे, यम किस, कम किस, बोर्ड किस, लिहाजा यह ऑन द बोर्ड। वन गि ज्यादा क्लियर यम सात बह वनो तो जिग्रो कि ओवर क्या गो। ओवर गो तम सात वन ओवर यम सात जन
कह ऑब्जेक्ट कह चीज कुन बेकिस चीजस पूर कवरिंग कर तम सात ओवर वन आवा समझ यथ अगर बह वन कि द मार्कर इज ओवर द टेबल सॉरी मार्कर इज ओवर द दिस बोर्ड सह गो गलत ओवर यह कह तेल गोस हा यह कर सारसी कवर बह वन यह मार्कर दिस मार्कर इज ऑन द बोर्ड यानी कि युस जन मार्कर यह कुन खास पॉइंट ऑफ कंटेक्टस पे अथ यानी कि यह साइन यथ पे फहलित यह मार्कर कि यह साइन यूता सरफेस एरिया रोटमुत यह गो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यह सह मन साइन हाँ छा ठीक यह गो ऑन वन अगर ओवर आहा तेल गछ हा यह आसन सरसी कवर कोरमुत या इन अदर वर्ड्स वन बह कि अगर पूर मतलब मेन कह ऑब्जेक्ट बान कह क्लॉथ सह कर बह कवर ओवर दिस पे थवन बह फॉर एग्जाम्पल अगर बह युथन अन टेबल हाँ टेबल यु तुम जाना टेबल अन बह लकुट मकुट या बोड़ टेबल अन पत बह क्लॉथ कर बह स्प्रेड हाँ सो आई विल से स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल बह वन तम सात द क्लॉथ इज ऑन द टेबल कहन कम सात यम सात बह टेबल अन पत त्रा बह तथ सरसी टेबलस क्या अख बोड़ शीट अख सह कर बह पूरा कवर हाँ युस जन यम साइड ते पे यम साइड ते पे फॉर एग्जाम्पल बह अगर एग्जाम्पल जिक्रो हाहो मिसाल के तौर पर अगर यह टेबल थो फॉर एग्जाम्पल ओके अगर बह टेबल थवन पत क्लॉथ यह कर बह स्प्रेड ओके मिसाल के तौर पर अगर यह क्लॉथ अम कोर यप स्प्रेड यप फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लॉथ एंड दिस इज द टेबल सो वो क्लॉथ इज स्प्रेड ओवर द टेबल क्लॉथ इज स्प्रेड ओवर द टेबल बह वन क्या क्लॉथ इज ऑन द टेबल नो दैट इज गलत तिकाज युस जन यह क्लॉथ यह पूरा अमिस कवर करित इन केस ऑफ मार्कर वनकस अगर मार्कर ये बहुत वन मार्कर इज ऑन द बोर्ड तिकाज यह कुन खास पॉइंटस पे वह आवा तुम समझ ओके चलिए अमिच बाक एग्जाम्पल वन बह सपोज माई स्टोरी हैंग्स ओवर द होल अफेयर ओके मेरी स्टोरी जो है कहानी जो है ये हैंग होती है किसके ऊपर ये पूरी की पूरी जो है चलती है किसके पूरे अफेयर पूरे मामले के ऊपर हाँ गो मीनस जन मेन स्टोरी कह मामल कह खास मामल मेन कथ या मेन कहानी हसा अत पूरे एनगल्फ कर अत पूरे अत अफेयरस वलित यह अथ पे अच्छा पत गो त्रेयम प्रपोजिशन जिगर साइन सिंस एंड फॉर ओके नाउ अबाउट सिंस एंड फॉर मैं बताऊंगा बेटा सिंस जो लगता है ये डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम ये बात याद रखना ओके मैं अभी आपको समझाऊंगा ये क्या है और फॉर जो है ये डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम राइट इसका मतलब क्या हुआ चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं उसके बाद फिर से समझाता हूं आई have been watering the plants since morning और दूसरी एग्जांपल है बेटा he has been reading in the school for 3 years बात मेरी समझना पहले युस जन यह I have been watering the plants since morning यह हावान पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जन गो कि कह खास टाइमुक पॉइंट ओके टाइमुक कह खास पॉइंट यह हावन मॉर्निंग छा इवनिंग छा आफ्टरनून छा नून छा मिडनाइट छा ओके डान छा डस्क छा बात समझ में बेटा आ रही है ये सभी के सभी हैं पॉइंट ऑफ टाइम बात दिमाग में आई डान छा मतलब यानी कि सुबह सवेरे ओके आफ्ताब तुलु डस्क छा आफ्ताब गुरूब ओके मिडनाइट छा रोतल ओके रात क्युतन यह इवनिंग छा शाम का टाइम नून दोपहर यम गई पॉइंट ऑफ टाइम बात दिमाग में आई तम सातन लगन गोबर सिंस ओके आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग ओके ब्याक एग्जांपल हना वन हब वी हैव बीन रीडिंग सिंस आफ्टरनून वी हैव बीन रीडिंग सिंस मिडनाइट ओके तो यम जन यथनसन जन गोबर ये पॉइंट ऑफ टाइम तथनसन लगे सेंस बात समझ में आई बेटा फॉर लगता है ये भी एक किस्म का पॉइंट ऑफ टाइम ही है लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है बात समझ में आई इससे बड़ा ही है इससे जो फार है इससे लंबा ही है ये टाइम दिखाता है इससे थोड़ा बड़ा ही लेकिन अब फर्क सिर्फ एक बात की है कि बेटा सिंस में आता है पॉइंट ऑफ टाइम और फार में आता है पीरियड ऑफ टाइम क्या फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन रीडिंग यू गए क्लियर ये मैसेज इन दिस स्कूल वो इस स्कूल में पढ़ रहा है
क्या फॉर 3 years, 3 साल से। वो 3 साल से वो इस स्कूल में पढ़ रहा है बेटा। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। कितना पीरियड, यानी कि 3 years, 2 years, 1 year, 10 years, 5 years। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस जब आता है, या जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम आता है स्पेसिफिक, नाइट है, मिडनाइट है, नून है, डॉन है, डस्क है, उसमें अब उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें आता है सिंस। और फॉर लगता है बेटा जब होता है पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आई, लंबा सा। ही हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। ओके, या शी हैज़ बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन सिंस 15 years। 15 साल से वो औरत टीचिंग प्रोफेशन में है, तो वो भी पीरियड ऑफ टाइम है। बात समझ में आई। तो ये जो है सिंस, ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम में, या जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे सिंस आएगा। Okay, understood. I hope you would have understood this. Okay, now we have another preposition, that is by and with. Okay, तो by लगता है यूज, by यूज होता है जहां पे by is used to express the agent or doer of the action। तो by जो है ये एक्सप्रेस करता है एजेंट को या काम करने वाले को, जो कि एक्शन करता है, उसके साथ बाय लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही स्टूड बाय हिज मदर। ओके, वो अपनी माँ के साथ खड़ा रहा या माँ की तरफ रहा। ओके, यानी कि ये जो ही है, ही इज अ डूअर ऑफ द एक्शन। क्या एक्शन? अपनी माँ के साथ रहा, माँ के साथ खड़ा रहा। ओके, माँ की तरफ रहा। बात समझ में आई। ओके, with is used to indicate the instrument with which the action is done। with लगता है वहां पर जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आई राइट विद अ पेंसिल। मैं एक पेंसिल से लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो विद है ये डिनोट करता है बेटा कि कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है। लिहाजा आई राइट विद अ पेन, विद अ मार्कर। तो ये जो मार्कर है ये एक ऐसा आला है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे नहीं आएगा आई राइट बाय ए पेन, नो। बात समझ में आई। क्योंकि ये जो है इस यहाँ पे आएगा आई राइट विद अ पेंसिल। जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया जाए वहाँ पे लगता है विद। ओके, अब और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बेटा कि द बियर वाज किल्ड बाय द हंटर। ओके, द बियर वाज किल्ड बाय द हंटर, ये है डूअर ऑफ द एक्शन। बाय को कहते हैं हम क्या? डूअर ऑफ द एक्शन। ये काम करने वाला, एक्शन को अंजाम देने वाला। ओके, बाय द हंटर विद अ गन। तो विद क्या है? विद को विद डिनोट करता है उन इंस्ट्रूमेंट को जिससे एक्शन होती है। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन है? इंस्ट्रूमेंट इज नो वन बट द गन। ओके, लिहाजा मैंने लिखा द बियर वाज किल्ड बाय। बाय हो गया डूअर ऑफ द एक्शन, जो कि एक्शन को करता है वो है हंटर। बाय द हंटर विद अ गन, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ? गन के साथ। बात समझ में आई। ओके, so now we will look at the use of at and in। okay, चलिए, this at is used, at होता है यूज और in होता है यूज कहाँ पे? at is used before the names of small towns and villages। at यूज होता है जब हम नाम लेते हैं किनका, या स्मॉल छोटे कस्बों या छोटे गांवों का। ओके, और ये पहली बात। दूसरा यूज होता है एट का नाउन्स के पहले। ओके, जो कि डिनोट करते हैं टाइम। ओके, बिफोर द नाउन्स डिनोटिंग पॉइंट ऑफ टाइम। नाउन्स के पहले जो कि पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करते हैं। और तीसरा टू शो पॉइंट, टू शो द रेट्स ऑफ प्राइसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक यू क्लियर ऑल दीज थिंग्स। ही लिव्स एट शोपियान। एट और इन, ही लिव्स इन शोपियान। इन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इन लगता है बड़े कंट्रीज के साथ या बड़ी स्टेट्स के साथ। तो एट लगता है छोटे गांव के साथ या छोटे कस्बों के साथ या डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी, जैसा कि यहाँ पे है एट ही लगता है। लिहाजा यहाँ पे आएगा ही लिव्स, इन नहीं आएगा, इन बड़ी के साथ आएगा। सो ही लिव्स एट शोपियान। ओके, चलिए,
मिल्क सेल्स एट 50 रुपीज़ अ केजी, हो गया प्राइस का। ओके, मिल्क सेल्स एट, मिल्क बेचा जाता है। ओके, मिल्क सोल्ड होता है कितने पे, 50 रुपीज़ अ केजी, राइट। प्राइसेस जहाँ पे आए वहाँ पे भी एट यूज होता है। तीसरा, आई मैट हिम एट 10 o'clock। आई मैट हिम एट 10 o'clock। बेटा अगर आपने इससे पहले वाला जो था उसको भी मैंने पॉइंट ऑफ टाइम कहा था, जो कि खास लम्हा होता है वक्त का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था वहाँ पे सिंस लगता है, वहाँ दैट इज वहाँ पे अलग होता है। देखो अब मुझे कोई मत बताएगा सर आपने कहा कि जो एट है वो लगता है नाउन के पहले जो कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, या शॉर्ट में बोलूं गलत नहीं होगा अगर मैं आपको बोलूं कि पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है एट। ओके, तो कोई मुझे सवाल पूछेगा अभी सर आपने कहा कि सिंस यथनसन हज तथनसन हज लगन पॉइंट ऑफ टाइम यथन तुम वुचो तथन लगो सिंस। सर तुम क्या कर तुम यतन वनकस वन कि यतन यतन पॉइंट ऑफ टाइम, मगर ततन यतन क्या लग सिंस या ततन क्या लग एट। वेरी गुड, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बराबर जब आप सेंटेंस देखेंगे आपको खुद ब खुद सेंटेंस का सेंस जो है वो पता चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं तथनसन वोन कि आई एम वर्किंग, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स एट मॉर्निंग, वहां पे नहीं लगेगा, वो सेंस ही गलत हो जाता है। बात दिमाग में आई, ये बात रखनी है ख्याल, इस बात का ख्याल रखना है। आई मैट हिम सिंस 10 o'clock, गलत गलत गलत, हालांकि यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम था, लेकिन सेंस जो है वो डिफर करता है बेटा, सेंस छ डिफर करन कथा वह समझ। लिहाजा यी यथन आई मैट हिम एट 10 o'clock, यथसन पॉइंट ऑफ टाइम यथन यी वो एट। ओके क्लियर। चलिए, इन यूज होता है कहाँ पे, सबसे पहली बात वहाँ पे इन यूज होता है जहाँ पे बड़ी कंट्रीज बड़े ममालिक का नाम होगा और बड़ी सिटीज बड़े शहरों का नाम होगा। और दूसरा इन वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ये डिनोट करता होगा नाउन लेकिन पीरियड ऑफ टाइम। तो एट और इन का डिफरेंस सिर्फ यही है, दो ही पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये, मैं कहूँगा दो ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एट और इन में। बात समझ में आई। एट और इन दोनों लगते हैं मतलब जगहों का नाम भी और पॉइंट और पीरियड का नाम, ये दोनों रखने हैं याद। लेकिन एट लगता है वहां पे जहां पे स्मॉल विलेजेस होंगे, स्मॉल टाउन्स होंगे। ओके, और इन लगता है वहां पे जहां पे कंट्रीज का नाम होगा या स्टेट्स का नाम होगा। एट लगता है जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा, इन लगता है जहां पे पीरियड ऑफ टाइम लगता होगा। दिस इज द डिफरेंस। आई थिंक कि अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल मीट यू इन एन आवर, ये है पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटे में। देखो बेटा, आई शैल मीट यू इन एन आवर, अब यहाँ पे क्या है ये, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो यहाँ पे दिया होता पॉइंट कौन सा है टाइम का, यहाँ पे दिया ही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली मैं आपको मिलूंगा 1 घंटे में, या 1 घंटे में आपको मिलूंगा। तो ये 1 घंटा ये हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखाता है ये, क्योंकि 1 घंटा जो है दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड कितना है, ड्यूरेशन कितना है, बात समझ में आई। अगर बह वन ओसुस period of time, hey he is reading in this school since, oh sorry, he is reading in this school for 3 years। ओके, वो इस स्कूल में पढ़ रहा है 3 साल से, यानी कि यह सच ड्यूरेशन, सो गो पीरियड ऑफ टाइम। कथ आई समझ, ये थसन पीरियड ऑफ टाइम। आई शैल मीट यू इन एन आवर, बासा समख 1 घंटस मज, गो यह पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन। ओके, प्रिसाइसली मैं बता रहा हूं आपको बेटा। और यहां पे मैं बैक आता हूं इसकी तरफ ऊपर, क्या सपोज आई मेट हिम एट 10 o'clock, मैं उसको मिला 10 बजे, यह पॉइंट ऑफ टाइम, यह एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। यथन ड्यूरेशन वूरेशन कहें, यथसन ड्यूरेशन, यथसन एग्जैक्ट टाइम, यथसन एग्जैक्ट टाइम के, यथसन ड्यूरेशन। कथनस I shall meet you in an hour, this is the duration, this is called as period of the time। I hope you would have understood very precisely and clearly। दूसरी बात, अब हम करेंगे बात बड़े इनकी, सुरिंदर लिव्स एट कश्मीर, बेटा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर लिखते हैं, तो वहां पे इन आएगा, क्योंकि ये बड़ी रियासत है या यूनियन टेरिटरी, वॉट एवर। ओके, चलें,
ही लिव्स एट अनंतनाग इन कश्मीर। तो सबसे बेस्ट जो है, इसको मैंने क्लियर करके रखा है, वो अनंतनाग में रहता है। कहाँ पे? कश्मीर में। ओके, एट अनंतनाग आएगा क्योंकि छोटा कस्बा है, कश्मीर बड़ा है अनंतनाग से, लिहाजा इसको आएगा। या कश्मीर जो है ये स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, वट एवर। ओके, इन आएगा इसके साथ। बड़ा सिटी है या बड़ा स्टेट है या बड़ा यूटी है, अनंतनाग छोटा कस्बा है, इसके साथ ऐड लगता है, जैसे कि ऊपर मैंने लिखा। बात समझ में आई? चले, नाउ इन एंड इनटू। इन दिखाता है रेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ एनीथिंग। इन लगता है, इन लगा तथ चीज सत यम सात जन कह चीज डिनोट कर यम सात रेस्टस मज अंदर कनी, यम सात अंदर कनी कुन चीजस। तो इनटू लगान यथ मज मोशन आसे। वार थो ख्याल यमन दोन मज दरमियान फर्क बह करो तह एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, अकबर इज इन द हाउस। अकबर कथ मज मकानस मज, गरस मज। ओके, अकबर कथ मज इन द हाउस। वो बह वनो तह द पुलिस रशड इन टू द बिल्डिंग। यथन क्या आव इनटू, यथन क्या आव द पुलिस रशड इन द बिल्डिंग, क्या आव यथन क्या आव इन द बिल्डिंग। वो सा क्या बह वनो तह मेन रीजन गोबर अथ, तिकाज युस जन पुलिस उसने क्या किया, यहाँ पे ख्याल रखना, रश दौड़ी, ओके, या चले इन टू द बिल्डिंग, यानी कि तिम आए नेबर पे, उन्होंने मोशन करी, वॉक किया उन्होंने, चले या दौड़े या भागे इन टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग में बाहर से आए और अंदर घुसे बिल्डिंग के, इसको आएगा इनटू। ये जो चीज है, कौन? अकबर, ये जो बंदा है ये पहले से ही हाउस में था, सो लिहाजा आएगा अकबर इज इनटू द हाउस, नहीं आएगा बेटा, क्योंकि मोशन यहाँ पे नहीं दिखाता है। किसके केस में? अकबर के केस में, लिहाजा इसमें इन ही आएगा, अकबर इज इन द हाउस। और पुलिस जो है यहाँ पे मोशन में है, लिहाजा इसमें आएगा इनटू द बिल्डिंग।